सो सिंपल ट्यूटोरियल। यदि आपके अंगूठे में दर्द है, यदि आपको लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करने में कष्ट होता है तो मान्यवर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसे छोड़कर जा सकते हैं। आज मकर संक्रांति है। इसे पूरे देश में श्रद्धापूर्वक मनाया जाता है। मकर संक्रांति सूर्य भगवान का पर्व है। ये त्योहार सूर्य देव के उत्तरायण होने के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। पर पर्व हो या त्योहार, मुख्य आकर्षण तो ये होता है कि उस दिन खाया क्या जाता है। बिहार झारखंड में उस दिन दान पुण्य करने के बाद दही चूड़ा और तिलकुट खाया जाता है। दही चूड़ा का भोजन हमारी संस्कृति की एकदम शुरुआत की परंपरा है। दही चूड़ा सबसे आरंभिक भोजन है। यह मानव सभ्यता का हिस्सा तब से बना हुआ है जब भोजन को तेल में तलकर या घी में तलकर पकाए जाने की शुरुआत नहीं हुई थी। और फिर इस भोजन में एक बात और है, वो ये कि न तो इसको पकाया जाता है और न ही इसे गर्म किया जाता है। तो इस तरह से पुराने जमाने से आज तक ये दही चूड़ा रेडी टू ईट फूड या रेडी टू ईट ब्रेकफास्ट बना हुआ है। पर इसकी शुरुआत कैसे हुई? यदि धार्मिक कथाओं को छोड़ दें तो आधुनिक काल में दही चूड़ा की परंपरा को लाने का श्रेय बंगाल को जाता है। ये कथा ऐसी है कि वो समय चैतन्य महाप्रभु का था। रघुनाथ गोस्वामी नामक व्यक्ति बंगाल में रहते थे। उनके पिता गोवर्धन दास बहुत बड़े जमींदार थे। रघुनाथ बचपन से ही सब कुछ छोड़कर भक्ति में लीन हो जाना चाहते थे, पर उनके पिता इसकी अनुमति नहीं दे रहे थे। कुछ साल के बाद चैतन्य महाप्रभु के शिष्य नित्यानंद प्रभु पानीहट्टी कस्बे में आते हैं। रघुनाथ पास के ही गांव में रहते थे। जब उन्हें इस बात का पता चला तो वे अपने पिता से उनसे मिलने की अनुमति मांगते हैं। पिता मिलने की अनुमति दे देते हैं। रघुनाथ पानीहट्टी में पहुंचते हैं और क्या देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु गंगा नदी के किनारे बरगद के पेड़ के नीचे एक पत्थर पर बैठ के अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे हैं। रघुनाथ जब वहां पहुंचते हैं तो उनकी हिम्मत नहीं होती है कि वो नित्यानंद प्रभु के पास चले जाएं। तो वे दूर से ही एक पेड़ के आड़ में खड़े होकर के उनके प्रवचन को सुनने लगते हैं। उसी समय कुछ शिष्यों की नजर रघुनाथ पर पड़ती है। वे लोग इस बारे में नित्यानंद प्रभु को सूचित करते हैं। तो नित्यानंद प्रभु रघुनाथ से कहते हैं कि तुम मुझे चोरी से छिप छिप कर सुन रहे थे और तुम रंगे हाथ पकड़े भी गए, तो तुम इधर आओ, मैं तुम्हें सजा दूंगा। इसके बाद नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ को सजा के तौर पर उनके सभी भक्तों के बीच दही और चूड़ा बांटने का आदेश दिया। रघुनाथ ने तुरंत आदेश का पालन किया, चूड़ा दही की व्यवस्था कराई, बनवाया और फिर एक महोत्सव के रूप में सारे भक्तों को खिलाया। इसके बाद बंगाल में दही चूड़ा की एक परंपरा बन गई। इसी की याद में हर साल पानीहट्टी में ज्येष्ठ महीने के 13वें दिन दही चूड़ा का महोत्सव मनाया जाता है। इस तरह इस कथा से पता चलता है कि चूड़ा दही खाने की परंपरा पश्चिम बंगाल से शुरू हुई और फिर वहां से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश तक फैल गई। तो अब देर किस बात की है, आप भी शुरू कीजिए। मैं तो उसमें अभी गुड़ का भूरा मिलाऊंगा और फिर पका हुआ केला भी मिलाने वाला हूँ। विश यू ऑल हैप्पी मकर संक्रांति। अगली बार इडली के बारे में बताऊंगा।